लेकिन सच्चाई यही है कि केवल और केवल अविनाशी परमात्मा को छोड़कर जो कुछ भी है, जहां कहीं भी है, उसका विनशना, उसका नष्ट होना, उसका बिखरना तय है। वहां पर कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। अब यदि केवल और केवल परमात्मा ही अविनाशी है, और क्योंकि हम और आप जीव रूप में उसके ही अंश हैं, एक अविनाशी परमात्मा का अंश बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, कितनी पीड़ाओं को सहन कर रहा है, लेकिन वो होश में आने को तैयार नहीं है, चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं है। इन चीजों को समझना यही भक्ति का विषय है। मैं चाहता तो आपको कथा कहानियां भी सुना सकता था, शायद लोग तालियां भी बजाते, लेकिन कथा कहानियां भक्ति का विषय नहीं हो सकता। संसार की वास्तविकता से परिचित होना ही भक्ति है। सच्चाई से यदि हमने आंख मूंद ली तो जो समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, उससे छुटकारा मिलेगा कैसे? हम उस दिशा में प्रयत्न करेंगे कैसे? ये हो नहीं सकता। तो भक्ति का विषय तो यही है कि मैं उस सत्य की संगत करूं जो स्वयं अविनाशी है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सत्य की संगत सत्संग कहावे। दुनिया की संगत सत्संग नहीं है। हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि सत्संग का कार्यक्रम है, आप सभी आमंत्रित हैं, आए, कार्यक्रम को सफल बनाएं। लेकिन सही मायनों में जिसे हम सत्संग कहते हैं, उसकी व्याख्या करी कबीर साहब ने, सत्य की संगत सत्संग कहावे। वो जो अविनाशी परमात्मा है ना, जिसे हम सारा जीवन खोज नहीं पाते, जिसका अता पता हम ढूंढ नहीं पाते, हम सारा जीवन झूठ में व्यतीत करते हैं, उस अविनाशी परमात्मा को ढूंढना, उसे पाना, उसकी संगत करना, ये सही मायनों में सत्संग कहलाता है। क्या होगा इस सत्संग से? तो कबीर साहब कहते हैं, तेही संगत ही जीव तर जावे। तरण उबारना किसको है? तरण किसका करना है? क्या कभी इस शरीर का तरण हुआ? क्या कभी इस देह का उबार होते हुए आपने देखा? बच्चा पैदा होता है, एक देह लेकर के पैदा होता है, शरीर लेकर के पैदा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, उस देह में, शरीर में नित्य नए परिवर्तन होते जाते हैं। बचपन, बुढ़ापा, रूप रंग देख करके हम आईने में बड़े इतराते हैं और हमें लगता है कि ये जो हमने पाया है, ये दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु है। अनमोल तो है लेकिन शाश्वत नहीं है ना। और जब बुढ़ापा आता है तो जिस शरीर को हम सारी जवानी देखते थे, बुढ़ापे में जब चेहरा झुर्रियों से ढक गया, तब दूसरे तो क्या, हम स्वयं उस चेहरे को देखना पसंद नहीं करते। और अंत में ये मिट्टी से पैदा हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाता है। 5 तत्वों से बना था, 5 तत्वों में मिल गया। इस मिट्टी को घर में कोई रखना नहीं चाहता। तो मुझे बताइए, उबार किसका हुआ? शरीर का उबार कभी नहीं होता, न कभी हुआ। तरण किसका करना है? इस शरीर में जो जीव है, जो परमात्मा का अंश है, लेकिन इस बात से बेखबर है, परमात्मा का अंश होते हुए भी जो इस देह में कैद रहने को मजबूर है, इस भवसागर के थपेड़ों से वो विचलित है, परेशान है। उबार की जरूरत उस जीव को है।
शरीर का कल्याण किसी का नहीं होता। मैं सारा जीवन बादाम और काजू खाता रहूं ना तो भी मेरे शरीर की वही गति होनी है जो एक गरीब इंसान के शरीर की होगी। शरीर का तरण नहीं होता। अंत में या तो इसे जला दीजिए या फिर इसे दफना दीजिए, इसकी नियति यही है। और दुर्भाग्य देखिए, बेहोशी का आलम हमारे ऊपर इस कदर हावी है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, केवल और केवल इस शरीर के लिए ही करते हैं। हम जानते हैं कि शरीर बिनसेगा, लेकिन जो अविनाशी परमात्मा का अविनाशी अंश है जीव, उसके लिए हम सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाते। कहने को हम स्वयं को भक्त कहते हैं, कहने को हम भक्त होने का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन हमने अपने जीव के कल्याण के लिए क्या किया? उत्तर आएगा, हम जीव को जानते ही नहीं। उसके कल्याण का प्रश्न ही कहां उठता है। इस वजह से कबीर साहब कहते हैं, सत की संगत सतसंग कहावे, तेही संगत ही जीव तर जावे। केवल सत्संग में वह सामर्थ्य है जो इस जीव का उबार कर सकता है, बशर्ते हम इस सत्संग को जाने। तो यदि ये सत्संग है और इससे उबार होता है, तो फिर तो हमें अपने परमात्मा को खोजना पड़ेगा। इस शरीर, इस दुनिया के आकर्षण को एक तरफ रख करके जो अविनाशी वस्तु है उसका शोधन करना पड़ेगा, और बड़े प्रेम भाव से करना होगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि लगन प्रेम बिन भक्ति ना होई। भक्ति करनी है ना मुझे, काहे? जीव का कल्याण करना है और जीते जी करना है। लेकिन भक्ति करने के लिए क्या आवश्यक है? साहब बोलते हैं कि लगन प्रेम बिन भक्ति ना होई, संगति को पावे नहीं कोई। जब तक लगन नहीं लगी, जब तक वो प्रेम नहीं उपजा, तब तक साहब कहते हैं कि उस सतपुरुष अविनाशी परमात्मा की संगत कोई नहीं कर पाया। हम नहीं कर पाते। और जैसे ही लगन की बात चली, प्रेम की बात चली, तो हम तुरंत छाती ठोक करके कहते कि साहब प्रेम तो हम करते हैं, सदगुरु से भी करते हैं, परमात्मा से भी करते हैं, लगन भी हम में बहुत है। और इस लिहाज से देखा जाए तो हमसे ज्यादा योग्य कोई नहीं है। लेकिन क्या वाकई में लगन प्रेम हमने जानी? हम कहते हैं कि नहीं, हमने प्रेम को जाना है। देखिए, हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं, सारे प्रेम से बंधे हुए हैं। प्रेम ही वो धागा है जो हमें एकत्र रखता है। क्या वाकई, क्या सचमुच में ऐसा है? यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कबीर साहब कुछ और सचेत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लोगवा मतलब के गर्जी, अब मोहे जान परी। इसी धरती के हमारे आपके जैसे लोगों को ही उन्होंने देखा, हमारे जीवन को करीब से परखा, उसके पश्चात उन्होंने बतलाया कि प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। लोगवा मतलब के गर्जी। हम सब अपनी अपनी गरज पूरा करने के लिए एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लोगवा मतलब के गर्जी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। हम छोटे होते हैं तब भी समझ में नहीं आती, जवान रहते हैं तब भी समझ में नहीं आती। लेकिन इस मानवीय जीवन की एक सबसे बुरी अवस्था कह लीजिए और सबसे अच्छी अवस्था भी कह लीजिए, बुढ़ापा।